क्या सच में दिल्ली से वैष्णो देवी रोड ट्रिप पर जाकर टोल के पैसे बचाए जा सकते हैं? रास्ते में सीएनजी कहाँ मिलेगी, कुल खर्च कितना आएगा और यात्रा की सही प्लानिंग कैसे करें? दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने अपनी वैष्णो देवी रोड ट्रिप की वीडियो शेयर की थी, जिसमें हम लगभग 1900 रुपए की सीएनजी में दिल्ली से कटरा पहुंच गए थे। उस वीडियो पर आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उस वीडियो पर सबसे ज्यादा सवाल एक ही चीज को लेकर आए और मजेदार बात यह रही कि हमारी इस पूरी यात्रा में टोल का एक भी रुपया नहीं लगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप भी अपनी गाड़ी से वैष्णो देवी जाते हैं तो संभव है कि आपका भी टोल का एक भी रुपया ना लगे। आखिर यह कैसे हुआ, इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इसके साथ ही बात करेंगे रूट, सीएनजी पंप, पार्किंग, होटल और पूरी यात्रा के वास्तविक खर्च की। और साथ ही साथ मैं आपको ऐसी जरूरी बातें भी बताऊंगा जो आपको रोड ट्रिप करते समय जरूर ध्यान रखनी चाहिए। तो अगर आप भी आने वाले समय में अपनी कार से वैष्णो देवी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली से वैष्णो देवी रोड ट्रिप की पूरी जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रूट की। अगर आप दिल्ली से अपनी कार से वैष्णो देवी यात्रा पर निकल रहे हैं तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रूट है NH-44 और हमने भी इसी रूट को चुना था। दिल्ली से निकलने के लगभग 50 किलोमीटर बाद मुरथल आता है, जो अपने मशहूर पराठों और ढाबों के लिए जाना जाता है। अगर आप सुबह जल्दी निकल रहे हैं तो नाश्ते के लिए यह एक अच्छा पड़ाव रहता है। इसके बाद समालखा, पानीपत और कुरुक्षेत्र आते हैं। दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप अंबाला पहुंच जाते हो। अंबाला के बाद राजपुरा, लुधियाना और जालंधर पड़ते हैं। दिल्ली से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर आप जालंधर के आसपास पहुंच जाते हैं। इसके बाद आता है पठानकोट, जो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने से पहले एक बड़ा शहर है। पठानकोट से जम्मू की दूरी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। जम्मू पहुंचने के बाद कटरा अब ज्यादा दूर नहीं रहता। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। सड़क की बात करूं तो पठानकोट तक सड़क बिल्कुल अच्छी है और पठानकोट से आगे जम्मू तक कई जगह पर बीच बीच में एक्सप्रेसवे का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इस कारण से कहीं पर रोड सही नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो रोड काफी अच्छी है। पठानकोट तक तो बिल्कुल मक्खन है रोड। पठानकोट के बाद वाला जो 150 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें ही थोड़ा बहुत बीच में रोड खराब है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं खराब है। बीच बीच में थोड़ा बहुत दिक्कत है और बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है। हमारे अनुभव में पूरा रूट काफ़ी अच्छा था और रास्ते में खाने पीने, फ्यूल और अन्य सुविधाओं की कोई खास परेशानी नहीं हुई। दोस्तों, अब बात करते हैं सीएनजी की, क्योंकि इस विषय में भी लोगों ने काफ़ी सवाल पूछे थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से लेकर पठानकोट तक सीएनजी को लेकर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, राजपुरा, लुधियाना, जालंधर और पठानकोट लगभग हर बड़े शहर में आपको सीएनजी पंप मिल जाएंगे। हमारे अनुभव में ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ कि सीएनजी खत्म होने वाली है और आगे पंप नहीं मिलेगा। जहां आपकी सीएनजी कम होने लगेगी उसके 20 से 25 किलोमीटर के अंदर ही आपको अगला सीएनजी पंप रोड पर ही मिल जाएगा। इसीलिए दिल्ली से कटरा की यात्रा में सीएनजी को लेकर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखें कि पठानकोट से आगे सीएनजी नहीं मिलती है। हालांकि कठुआ में एक आधे सीएनजी पंप हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें सीएनजी उपलब्ध नहीं रहती है। इसीलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि पठानकोट से आगे निकलने के पहले अपनी गाड़ी की सीएनजी पठानकोट में ही फुल करवा लीजिए। इसके बाद आप आराम से जम्मू और कटरा तक पहुंच सकते हैं। अगर खर्च की बात करें तो हमारी पूरी दिल्ली से कटरा तक की यात्रा में 1900 रुपए की सीएनजी लगी थी, यानी आप मोटे तौर पर 2000 का सीएनजी बजट मानकर चल सकते हैं। करीब 650 किलोमीटर की यात्रा के हिसाब से यह खर्च काफ़ी किफ़ायती कहा जा सकता है। यही वजह है कि अगर आपके पास सीएनजी कार है तो वैष्णो देवी रोड ट्रिप बजट फ्रेंडली साबित हो सकती है।
दोस्तों मैंने जो अपनी कार से वैष्णो देवी कटरा तक की यात्रा की थी उसका लिंक भी मैं आई बटन में डाल दे रहा हूं, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, बहुत काम आपके आएगा। उस वीडियो में मैंने रास्ते में कैसे जर्नी की थी सारी चीजों को डिटेल में बताया है। अब बात करते हैं टोल की, क्योंकि इस विषय में भी सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए थे। दिल्ली से कटरा जाते समय आपको रास्ते में करीब 10 से 11 टोल प्लाजा मिल जाते हैं और अगर सामान्य तरीके से यात्रा की जाए तो आने और जाने का टोल लगभग 2400 से 2500 रुपए तक रहता है। लेकिन हमारी इस पूरी यात्रा में टोल का एक भी रुपया नहीं लगा और यही बात देखकर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। दरअसल हमने NHAI का एनुअल पास लिया हुआ था। जब मैंने यात्रा की थी तब इसकी कीमत 3000 रुपये थी। अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ तब इसकी कीमत 3070 रुपये हो चुकी है। इस पास की सबसे अच्छी बात यह है कि नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर आपको बार बार टोल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग साल में कई बार रोड ट्रिप करते हैं उनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद रहता है। इसके द्वारा सारे नेशनल हाईवे, सारे एक्सप्रेस वे जो भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं वो सभी फ्री रहते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई नया फास्टैग लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। आपकी गाड़ी में जो फास्टैग पहले से लगा है उसी पर यह सुविधा एक्टिव हो जाती है। इसे एक्टिव करने के लिए आपको सिर्फ राजमार्ग यात्रा ऐप डाउनलोड करना होता है। वहां लॉगिन करने के बाद पास खरीदने का विकल्प मिल जाता है और पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। पेमेंट ऑप्शन भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, वहीं से ही आपको पेमेंट करना है। अगर आप भी साल में कई बार रोड ट्रिप करते हैं या लंबी यात्राएं करते हैं तो यह आपके काफ़ी पैसे बचा सकता है। दोस्तों अगर आपको इस पास को एक्टिवेट करने में कोई असुविधा आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं पार्किंग की, क्योंकि अपनी गाड़ी से माता वैष्णो देवी जाने वाले लोगों का यह भी एक आम सवाल रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कटरा में पार्किंग को लेकर बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू रोड, रेलवे रोड, कश्मीर रोड और बाणगंगा के आसपास कई पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। डिगरा कार पार्किंग, गुरु नानक कार पार्किंग, बाबा पार्किंग और रेलवे रोड के आसपास भी कई पार्किंग के विकल्प मिल जाते हैं। ज़्यादातर पार्किंग में लगभग 100 रुपये प्रतिदिन का शुल्क रहता है। हालांकि जगह और समय के अनुसार इनमें थोड़ा बहुत अंतर भी हो सकता है। हमारे अनुभव में कटरा में पार्किंग की कोई कमी नहीं रही और यात्रा सीजन में भी आपको आसानी से कोई ना कोई पार्किंग मिल जाएगी। लेकिन मेरी व्यक्तिगत सलाह यही रहेगी कि अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो एक ऐसा होटल बुक कीजिए जहां पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हो। कटरा में ऐसे बहुत सारे होटल हैं जहां गेस्ट के लिए पार्किंग की व्यवस्था रहती है। इससे आपको अलग से पार्किंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपनी गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी। होटल में चेक इन कीजिए, गाड़ी पार्क कीजिए और फिर आराम से माता रानी के दर्शन के लिए निकल जाइए। कुल मिलाकर पार्किंग को लेकर बिल्कुल भी तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। कटरा में इसके पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं। अब एक ज़रूरी बात उन लोगों के लिए जो अपनी कार से पहली बार वैष्णो देवी जाने की योजना बना रहे हैं। दिल्ली से कटरा की दूरी लगभग 650 किलोमीटर है और सामान्य स्थितियों में यह सफ़र 10 से 12 घंटे में पूरा हो जाता है। अगर आप सुबह जल्दी निकल जाते हैं तो आराम से शाम तक कटरा पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर किसी कारण से निकलने में देरी हो जाए तो रास्ते में रुकने का विकल्प भी रखा जा सकता है। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हम सुबह लगभग 12:30 बजे दिल्ली से निकले थे और रात करीब 9 बजे पठानकोट पहुंच गए थे। क्योंकि पठानकोट के बाद पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है, इसीलिए हमने रात में आगे गाड़ी चलाने के बजाय वहीं रुकना बेहतर समझा। अगर आप भी देर से निकलते हैं तो लुधियाना या पठानकोट अच्छे पड़ाव हैं। दोनों जगह आपको बजट से लेकर अच्छे होटल तक आसानी से मिल जाते हैं। हमने भी पठानकोट में लगभग 900 रुपये में एक होटल लिया था और रात भर आराम करने के बाद अगले दिन सुबह अपनी यात्रा जारी करी थी। हालांकि अगर आप सुबह जल्दी निकल जाते हैं तो सीधे कटरा पहुंचना बिल्कुल संभव है, लेकिन अगर रात हो जाए तो सुरक्षित यात्रा के लिए रास्ते में आराम करना हमेशा बेहतर रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं होटल की।
क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी से माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं तो सही होटल चुनना भी काफी जरूरी हो जाता है। मेरी पर्सनली सलाह यही रहेगी कि कटरा बस स्टैंड या मेन मार्केट के बिल्कुल बीच में होटल लेने के बजाय थोड़ा बाहर होटल लें। ऐसा करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि गाड़ी लेकर आने जाने में बार बार जाम का सामना नहीं करना पड़ता। आप कश्मीर रोड, रेलवे स्टेशन के आसपास या फिर मुख्य बाजार से लगभग 500 से 1 किलोमीटर की दूरी पर होटल देख सकते हैं। इस दूरी पर भी आपको काफ़ी अच्छे होटल मिल जाते हैं और आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं आमतौर पर पुष्पा रेजिडेंसी में रुकता हूँ। यह एक साफ सुथरा और अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ होटल है। यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी सहयोगी है और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी यहाँ रुकने का काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पर भोजन वगैरह की भी व्यवस्था है और सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। हमें यहाँ लगभग 1200 रुपये में डबल बेड वाला कमरा मिल गया था, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल उचित कीमत थी। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जो अपनी गाड़ी से यात्रा करने वालों के लिए काफ़ी उपयोगी रहती है। वैसे कटरा में होटल की कोई कमी नहीं है। आपको बजट से लेकर प्रीमियम तक हर तरह के होटल आसानी से मिल जाएंगे। बस कोशिश यही करिए कि ऐसा होटल चुने जहां पार्किंग की सुविधा हो और जो मुख्य बाजार की भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर हो। और हाँ, मैंने पुष्पा रेजिडेंसी का एक विस्तृत रिव्यू वीडियो भी बनाया है। अगर आप चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जहां आपको होटल की पूरी जानकारी, रूम टूर और होटल को कैसे बुक करना है इसके बारे में भी सारे संपर्क मिल जाएंगे। बाकी होटल चुनना पूरी तरह आपकी पसंद और बजट पर निर्भर करता है, लेकिन अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो पार्किंग वाली प्रॉपर्टी को प्राथमिकता जरूर दीजिए। अब एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में रहता है कि इस पूरी यात्रा के लिए कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ माता वैष्णो देवी दर्शन ही नहीं बल्कि आसपास की प्रमुख जगहों को भी घूमना चाहते हैं तो कम से कम 6 दिन का समय लेकर चलिए। 1 दिन दिल्ली से कटरा पहुंचने के लिए और 1 दिन वापसी के लिए रखिए। इसके अलावा 4 दिन माता वैष्णो देवी और आसपास की जगहों को घूमने के लिए रखिए। इन 4 दिनों में से लगभग 2 दिन माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए मान कर चलिए। अगर आप पैदल यात्रा करने वाले हैं तो 1 दिन चढ़ाई और दर्शन के लिए और दूसरा दिन वापस उतरने और आराम करने के लिए आराम से लग जाता है। इसके बाद 1 दिन शिवखोड़ी के लिए रखिए। सुबह जाइए, दर्शन कीजिए और शाम तक वापस कटरा आ जाइए। और फिर 1 दिन पटनी टॉप घूमने के लिए रखिए। वहाँ का मौसम, नज़ारे और आसपास की जगह आराम से 1 दिन में आप एक्सप्लोर कर लेंगे। यानी कुल मिलाकर 4 दिन कटरा और आसपास की जगहों के लिए तथा 2 दिन आने जाने के लिए रखेंगे तो बिना किसी भागदौड़ के पूरी यात्रा का आनंद ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं पूरी यात्रा के बजट की, क्योंकि यह सवाल भी काफ़ी लोगों के मन में रहता है। सबसे पहले बता दूं कि हमारा ट्रिप सिर्फ कटरा तक सीमित नहीं था। वैष्णो देवी दर्शन के अलावा हम शिवखोड़ी, पटनी टॉप और वापसी में अमृतसर भी गए थे। यानी यह एक पूरा रोड ट्रिप सर्किट था। दिल्ली से कटरा तक हमारी गाड़ी मुख्य रूप से सीएनजी पर चली थी और लगभग 1900 रुपये की सीएनजी लगी थी। लेकिन कटरा के बाद सीएनजी की उपलब्धता बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए गाड़ी पेट्रोल पर चलानी पड़ी। जब हमने पूरे ट्रिप का हिसाब लगाया, जिसमें वैष्णो देवी, शिवखोड़ी, पटनी टॉप, लोकल घूमना और अमृतसर होते हुए दिल्ली वापसी शामिल थी, तो कुल फ्यूल खर्च लगभग 9000 रुपये के आसपास आया था। इसमें सीएनजी और पेट्रोल दोनों का खर्च शामिल है। बाकी होटल, भोजन और शॉपिंग का खर्च आपकी पसंद और बजट पर निर्भर करेगा, लेकिन फ्यूल के मामले में 9000 का अनुमान काफ़ी हद तक सही रहेगा। मेरे हिसाब से वैष्णो देवी, शिवखोड़ी, पटनी टॉप और अमृतसर जैसे कई स्थानों को एक ही रोड ट्रिप में कवर करने के लिए यह खर्च काफ़ी ज़्यादा कम माना जा सकता है। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको कुछ छोटी लेकिन ज़रूरी सलाह देना चाहूँगा। सबसे पहली बात, अगर संभव हो तो सुबह जल्दी निकलने की कोशिश कीजिए। इससे ट्रैफिक कम मिलेगा और आप समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। दूसरी बात, अपने साथ थोड़ा बहुत नाश्ता, पानी व जरूरी दवाइयाँ जरूर रखिए। लंबी रोड ट्रिप में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तीसरी बात, अगर आपकी गाड़ी सीएनजी है तो पठानकोट पहुंचने पर सीएनजी जरूर फुल करवा लीजिए। चौथी बात, होटल बुक करते समय पार्किंग की सुविधा जरूर चेक कर लीजिए। पांचवी बात,
रात में पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव करने से बचिए। अगर देर हो जाए तो रास्ते में रुककर आराम कर लीजिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा से ज़्यादा जरूरी कोई भी चीज़ नहीं है। और छठी और सबसे ज़रूरी बात, जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद प्रीपेड सिम काम नहीं करते। अगर आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन है तो आमतौर पर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपके पास प्रीपेड सिम है तो वहां पहुंचकर आपको टूरिस्ट सिम लेना पड़ेगा, ताकि आपकी यात्रा के दौरान इंटरनेट और कॉलिंग में कोई दिक्कत ना आए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी माता वैष्णो देवी की रोड ट्रिप और भी आसान, सुरक्षित और यादगार बन जाएगी। और अंत में एक दिलचस्प जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि दिल्ली से कटरा के बीच बन रहे नए एक्सप्रेसवे और सड़क परियोजनाओं के पूरा होने के बाद इस यात्रा में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आज जहां दिल्ली से कटरा पहुंचने में सामान्य तौर पर 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है, वहीं इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद यह समय घटकर लगभग 6 से 7 घंटे हो सकता है। फिलहाल इस परियोजना को मार्च 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह बहुत बड़ी सुविधा साबित होगी। और जब यह रूट पूरा बन जाएगा तो मैं एक बार फिर अपनी कार से दिल्ली से कटरा तक की यात्रा जरूर करूंगा। तब हम देखेंगे कि वास्तव में कितना समय लगता है, रास्ते में सुविधाएं क्या क्या हैं, टोल, फ्यूल और पूरी यात्रा का नया अनुभव कैसा रहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपकी माता वैष्णो देवी रोड ट्रिप की प्लानिंग में जरूर मदद करेगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो भी अनुभव मुझे इस यात्रा के दौरान मिले वो सभी आपके साथ ईमानदारी से शेयर कर सकूं, ताकि आपकी यात्रा और आसान हो जाए। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह गया हो तो बेझिझक कमेंट में पूछिए, मैं जितना संभव होगा जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। और एक छोटी सी पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो, कोई नई जानकारी मिली हो या वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक जरूर कर देना। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो बनाने का उत्साह भी मिलता है। वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो आने वाले समय में वैष्णो देवी यात्रा की योजना बना रहे हैं। हो सकता है यह जानकारी उनके भी काम आ जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और आपको रोड ट्रिप, यात्रा और घूमने फिरने से जुड़ी ऐसी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली यात्राओं की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ। मिलता हूं एक नई यात्रा, एक नई जगह और एक नए अनुभव के साथ। जय माता दी।